दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन प्लस एल्बेंडाजोल टैबलेट और सिरप फॉर्म के बारे में। इसका अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, यूज कहाँ कहाँ होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है और डोज क्या है, पूरी डिटेल आइवरमेक्टिन प्लस एल्बेंडाजोल टैबलेट और सिरप फॉर्म के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने आपको बताया था एल्बेंडाजोल टैबलेट का यूज, साइड इफेक्ट, डोज पूरी डिटेल में। अब इस वीडियो में हम आइवरमेक्टिन प्लस एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों मार्केट में 400 mg एल्बेंडाजोल प्लस 6 mg आइवरमेक्टिन, साथ ही 400 mg एल्बेंडाजोल 12 mg आइवरमेक्टिन ये रहे टैबलेट फॉर्म में, और 200 mg एल्बेंडाजोल और 1.5 mg पर 5 ml सिरप फॉर्म में ये अवेलेबल हैं इसके स्ट्रेंथ। साथ ही अगर प्राइस की बात की जाए तो 20 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 40 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर सिरप की प्राइस की बात की जाए तो आपको 35 रुपये से लेकर के आपको 45 रुपये तक के आपको सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। ये रहे इसके प्राइस। अब चलिए हम पैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है और 10 ml का सिरप आता है एक पैकिंग में। ये रहे इसके कुछ पैकिंग। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये टैबलेट है जो मिल जाएंगे। तो दोस्तों मार्केट में आपको बैंडी प्लस, साथ ही आपको बेंजोल प्लस के नाम से, साथ ही आपको आइवरमेक्टिन ए के नाम से, साथ ही आपको आयोरॉल फोर्ट के नाम से मिलेंगे, साथ ही आपको वेंडी प्लस सिरप के नाम से आपको ये मिल जाएंगे। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। हो सकता है इसके अलावे भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, तो हो सकते हैं आपको अन्य नाम से मिले, लेकिन उसमें जो मेडिसिन रहेंगे वो आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल ही रहेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस का। इसका यूज है जो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों आइवरमेक्टिन प्लस एल्बेंडाजोल एक एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग है जो परजीवी कीड़े को मारने में किया जाता है। जिसका पहला उपयोग है इकिनोकोकोसिस में। यह एक ऐसी बीमारी है जो गोले आंत की दीवार को भेदते हुए रक्त प्रवाह के माध्यम से विभिन्न अंगों में, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, ये सब में है जो यात्रा करते हैं। और ये बीमारी ज़्यादातर है जो कुत्ते में पाया जाता है। इसे आप कुत्ते का टेप बर्म संक्रमण के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये रहे इसके पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है अस्कारियासिस में। अस्कारियासिस एक ऐसा बीमारी है जो कि एस्केरिसिस लुम्ब्रिकोइड्स परजीवी के कारण होता है। इसे आप है जो राउंड वॉर्म संक्रमण के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो ये रहे इसके उपयोग। राउंड वॉर्म संक्रमण में भी आप दे सकते हैं, इसका पिक्चर आपको दिख रहा है। साथ ही इसका अगला उपयोग है हुक वॉर्म, जिसे आप है जो अंकुश कृमि के नाम से जानते हैं। हुक वॉर्म में भी इसका है जो डॉक्टर उपयोग लेते हैं। हुक वॉर्म बेलनाकार छोटे छोटे भूरे रंग के कृमि होते हैं। ये ज़्यादातर मनुष्य के छोटी आंत के पहले भाग में रहता है। इसके पास एक अवयव होता है, इसी के कारण इसे अंकुश कृमि भी कहते हैं। ये रहे इसके उपयोग। साथ ही इसका अगला उपयोग है इंटेरोबियासिस में। इंटेरोबियासिस एक ऐसा बीमारी है जो कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं और जो आंत में रहकर पूरे शरीर में संक्रमण है जो फैलाते हैं। और साथ ही अगला उपयोग है स्ट्रोंगोलोडियासिस में, जिसका है जो उपयोग है जो आप है जो थ्रेश वॉर्म संक्रमण के नाम से जानते हैं। और ये मुख्यतः छोटी आंत को प्रभावित करता है और इसी के कारण है जो अल्सरेशन और दस्त के कारण है जो यही कृमि है जो बनते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसे आप है जो प्रोटोजोआ संक्रमण के नाम से जानते हैं। इसका जो पिक्चर आपको दिख रहा है जैसा कि स्क्रीन पर। साथ ही इसका अगला उपयोग है नेमेटोइड में। नेमेटोइड एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर किसानों को और पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं, जिसका है जो संक्रमण आपको पिक्चर इसका दिख रहा है। इसका है जो पिक्चर कुछ इस प्रकार से होता है नेमेटोइड में। साथ ही इसका अगला उपयोग है गैनाइथोस्टोमियासिस में। गैनाइथोस्टोमियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें है जो मरीज को पित्ती उछलना, बुखार आना, दस्त, मतली सा और लग सकता है। तो ये सब लक्षण आपको गैनाइथोस्टोमियासिस में आपको देखने को मिल सकते हैं।
साथ ही इसका अगला उपयोग है फिलेरियासिस में। फिलेरियासिस जिसे आप फिलेरिया बीमारी के नाम से जानते हैं, फिलेरिया में भी इसका जो उपयोग डॉक्टर लेते हैं, जिसका पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साथ ही इसका अगला उपयोग है ऑन्कोसेरोसियासिस में। ऑन्कोसेरोसियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें है जो यह परजीवी है जो गर्मी के वाले जगहों में रहते हैं, और साथ ही ये जो होते हैं त्वचा और आँखों को ज़्यादा है जो संक्रमित करते हैं, ऑन्कोसेरोसियासिस। और साथ ही इसका अगला उपयोग है स्कैबिज में। स्कैबिज एक ऐसी बीमारी है जो त्वचा संक्रमण पर होते हैं, जिसका पिक्चर आपको दिख रहा है। इसमें है जो त्वचा पर खुजली होना लग सकता है। सो दोस्तों, ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग जो हमने आपको बताया। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावे अन्य बीमारियों में इस मेडिसिन का उपयोग करें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। ऐसे तो बहुत कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिसमें पेशेंट को आपको नोजिया होना, वोमिटिंग होना, डिजनेस हो सकता है, साथ ही आपको इंक्रीज लीवर एंजाइम हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, साथ ही आपको इचिंग हो सकता है, साथ ही आपको डायरिया हो सकता है। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर कॉमन साइड इफ़ेक्ट। और इसके अलावे भी और भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप ये मेडिसिन लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड की, किस पेशेंट में सेफ़ है, किस पेशेंट में अनसेफ है। तो दोस्तों, सेफ की बात की जाए तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें सेफ है, साथ ही किडनी डिजीज वाले पेशेंट में सेफ है। साथ ही अनसेफ की बात की जाए तो जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, साथ ही जो पेशेंट लीवर डिजीज से ग्रसित हैं या फिर प्रेगनेंसी में, ये मेडिसिन अनसेफ है। और जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं और ड्राइव करते हैं उसे आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो आप जो अल्कोहल का सेवन और ड्राइव कराना बंद करा दें। ये रहे इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो डोज तो ऐसे बीमारी के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ। जो एडल्ट डोज हैं वो 400 mg का अल्बेंडाजोल, 6 mg का आईवी मेट्रिन सप्ताह में 1 गोली रात में चबाकर खाना है। और चाइल्ड की बात की जाए तो 5 ml रात में 7 दिन पर देना है। तो ये रहे इसके कुछ डोज। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आइवरमेक्टिन और साथ ही अल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।